ऑडियंस में से काफ़ी लोगों का ये सवाल आ रहा था मुझे, इनबॉक्स में भी, इंस्टाग्राम के अंदर मैसेजेस आए और यूट्यूब पे भी कमेंट्स कुछ लोगों ने किए कि भाई पाकिस्तानी टीम तक पहुंचने का प्रोसीजर क्या है, अगर हम पाकिस्तान खेलना चाहते हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कितनी मेहनत करना पड़ेगी, किस किस प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, वो सब मैं आपको अभी इसी वीडियो के अंदर बताता हूँ। और जिन लोगों के क्वेश्चन थे उनका भी आंसर इसी में है। आप ज़रूर देखिए इस वीडियो को कंप्लीट, आपको प्रॉपर प्रोसीजर पता चल जाएगा कि पाकिस्तान टीम तक पहुँचने का प्रोसीजर क्या है। तो जी ये आसान तरीका नहीं है, ये कोई गली मोहल्ले की क्रिकेट नहीं है कि आप कहें कि जी आज मैंने शुरू कर लिया तो कल मैं पाकिस्तान खेल जाऊँगा। इतनी जल्दी नहीं होना, ये आपकी ये लॉन्ग टर्म एफर्ट है, हार्ड वर्किंग है, आपकी कंसिस्टेंसी है, आपकी कमिटमेंट है। ये सारी चीज़ें आपके अंदर होंगी तो फिर आप पाकिस्तान टीम तक पहुंच सकते हैं। पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर। अब मैं आपको प्रोसीजर की तरफ डायरेक्ट लेके आता हूं। तो देखें प्रोसीजर इसका ये है कि आप जिस भी एज के अंदर हैं, 8 के हैं, 10 के हैं, 12 के हैं, सबसे पहले आपका काम ये है कि आपने किसी एकेडमी या किसी क्लब में एडमिशन लेना है। अब बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं एकेडमी और क्लब में डिफरेंस क्या है, तो मैं बड़े शॉर्ट बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर करूँ और आगे प्रोसीजर बताऊँ आपको। तो एकेडमी होती है जिसमें आपको बाकायदा ट्रेन किया जाता है, बाकायदा आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है, आपको टेक्निक्स बताई जाती हैं कि बैटिंग टेक्निक्स क्या है, स्टांस किस तरह से आपका होना चाहिए, आपने पुल शॉट कैसे मारनी है, कवर ड्राइव कैसे मारनी है, स्ट्रेट ड्राइव कैसे मारनी है, आपने फ्लिक शॉट कैसे मारनी है, या आपने थर्ड मैन की तरफ कैसे खेलना है, यॉर्कर को कैसे टैकल करना है, स्पिनर्स को कैसे टैकल करना है, आपने मीडियम फास्ट को कैसे टैकल करना है। और इसी तरह अगर आप फील्डर हैं तो फील्डिंग ड्रिल्स करवाई जाती हैं आपको एकेडमी के अंदर। फिर अगर आप बॉलर हैं तो आपको बॉलिंग स्किल्स बताई जाती है कि आपने डिफरेंट इन स्विंग, आउट स्विंग, बाउंसर, शॉट, यॉर्कर, आपने किस तरह से ये सारी की सारी बॉल्स करनी है। तो इस हवाले से आपको कंप्लीट गाइड किया जाता है। जबकि क्लब के अंदर आपने जस्ट अपनी प्रैक्टिस करनी होती है, आपको बाकायदा टेक्निकल स्किल्स वहाँ पे नहीं सिखाई जाती। ठीक है, तो आपने सबसे पहले एकेडमीज़ के अंदर एडमिशन लेना है। और अगर आप 15 से कम है तो आप अंडर 15 के ट्रायल देंगे। आपने जब अंडर 15 के ट्रायल दिए, उसमें आप सेलेक्ट हो गए, तो आपने फिर उन अंडर 15 के जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना है, उसमें अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है। जब आप परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो पीसी भी ये करता है कि टॉप परफॉर्मर्स को एनसीए के अंदर कैंप के लिए बुला लेता है। जब वो एनसीए में टॉप परफॉर्मर्स को कैंप के लिए बुला लेता है तो उसमें फिर आपके लिए रोशन चांसेस होते हैं कि आप अंडर 17 के लिए सिलेक्ट हो जाएं। अब जब आप अंडर 17 के लिए सिलेक्ट होते हैं ना, तो अंडर 17 के लिए भी यही प्रोसीजर है कि डिफरेंट जगहों पे अंडर 17 के टूर्नामेंट्स करवाए जाते हैं और जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं अगेन उनका जो है वो कैंप लगता है एनसीए के अंदर। वहाँ पे फिर वो और आपको स्किल सिखाते हैं और आपको निखारते हैं। जब वो और निखारते हैं तो फिर आपका अंडर 19 के लिए और ज़्यादा चांस बन जाता है कि आप अंडर 19 के लिए सिलेक्ट हो जाएं। अब जब आप अंडर 19 के लिए सिलेक्ट होते हैं ना, तो अंडर 19 के लिए आपके पास बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं। यानी कि अंडर 19 के लिए आपको बाहर भी जाने के मौके मिलते हैं। जैसे अंडर 19 पाकिस्तान के बहुत सारे खिलाड़ी अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल के आए हैं, अंडर 19 एशिया कप खेल के आए हैं, दूसरे मुल्कों की टीमों से खेलते हैं। ठीक है, तो आपको बाहर जाने के मौके मिलते हैं, आपको इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ इंटरेक्शन के मौके मिलते हैं, आपको मुख्तलिफ जगह पे प्लेटफॉर्म मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कि आप परफॉर्म कर सकें। और बहुत सारे प्लेयर तो अंडर 19 से डायरेक्ट आजकल PSL में आ जाते हैं। जब आप PSL में परफॉर्म कर देते हैं तो फिर तो आप डायरेक्ट भी कई दफ़ा जो है वो पाकिस्तान की टीम के अंदर आ जाते हैं। लेकिन जब आप अंडर 19 क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आप फ़र्स्ट क्लास खेलना शुरू कर देते हैं। फ़र्स्ट क्लास के अंदर ग्रेड 1, ग्रेड 2 खेलते हैं आप, और जिसमें कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी खेलते हैं आप। फिर उसके बाद नेशनल कप आता है, फिर आप PSL खेलते हैं। ये एक सारा प्रोसीजर है। ठीक है, तो फ़र्स्ट क्लास खेलते हुए कई प्लेयर्स ऐसे हैं जो बड़े
बड़े ही टैलेंटेड होते हैं, अपना पूरा दिखाते हैं कि भाई मेरे में टैलेंट है, तो उनको पीसीबी पहले ही सिलेक्ट कर लेता है, उनको नज़र में रख लेता है, फिर उनको जल्दी से पाकिस्तान की टीम के अंदर ले आता है। ठीक है, जिस तरह से आप देख लें अहमद शहजाद इस तरह से आए थे, मोहम्मद आमर की आप एग्जांपल ले लें, 17 साल की एज में वो पाकिस्तान खेल रहे थे। ठीक है, इसी तरह आप उमर अकमल की एग्जांपल ले लें, जब वो शुरू में आए थे तो आप 19 साल की 20 साल की उम्र में पाकिस्तान खेल रहे थे वो। ठीक है, तो ये एक टोटल प्रोसीजर है कि आप पाकिस्तान की टीम तक कैसे पहुँच सकते हैं। तो पाकिस्तान की टीम तक पहुँचने के लिए एक कम्प्लीट प्रोसीजर है, आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप 8-10 साल के हैं तो कम से कम आपको कुछ 10 साल लगेंगे नेचुरल प्रोसेस के अंदर। अगर आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं तो फिर वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो जल्दी पाकिस्तान की टीम के अंदर आ जाते हैं, 17 साल की उम्र में आ जाते हैं, 18 साल की उम्र में आ जाते हैं। अदरवाइज़ आप 20-21 साल की उम्र तक पूरे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बन जाते हैं, और वहाँ पर फिर जाहिर सी बात है आपको परफॉर्मेंस के कितने मौके मिलते हैं वो तो आप लोग सब जानते ही हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।